तो डबल फायदा है। बायोगैस में एक तो गांव में सफाई सीधी होगी और दूसरा जो है वो कचरा भी जो है वो खेत के अंदर खाद के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो खेत की उपजाऊता बढ़ेगी। इसी तरह से बायोमास है जिसमें हम जीव जंतु का पेड़ पौधों का इस्तेमाल करते हैं। तो अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं बाकी फिर इसमें लिखिए ऊर्जा के दो प्रकार के स्रोत होते हैं। ऊर्जा के दो प्रकार के स्रोत होते हैं। पहला लिखिए गैर परंपरागत स्रोत। गैर परंपरागत स्रोत वे स्रोत जो वातावरण में निरंतर रिसाइकल होते हैं। कभी खत्म नहीं हो सकते। दूसरा परंपरागत स्रोत। वे स्रोत जिनका एक बार उपयोग करने के पश्चात पुनः उपयोग नहीं कर सकते। वे स्रोत जिनका एक बार उपयोग करने के पश्चात पुनः उपयोग नहीं कर सकते। जैसे ताप ऊर्जा है या कोयला है, गैस है, पेट्रोल है। कोयला, गैस, पेट्रोल इत्यादि। कोयला, गैस, पेट्रोल। अब आ जाइए टॉपिक डाल लीजिए पहले गैर परंपरागत स्रोत। अपना टॉपिक आ गया गैर। पहली लाइन, फर्स्ट लाइन, ये ऊर्जा के सस्ते और प्रदूषण रहित है। ये ऊर्जा के सस्ते और प्रदूषण रहित है। इन स्रोत में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। इन स्रोतों के विकास हेतु 1985 में REDA, पूरा नाम लीजिए ब्रैकेट में इसका, REDA, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। रीडा की स्थापना की गई 2002 में। 2002 में इसका नाम बदलकर 2002 में इसका नाम बदलकर
अक्षय ऊर्जा निगम रखा गया। इसका नाम बदलकर अक्षय ऊर्जा निगम। अक्षय ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत में पहला स्रोत आ गई है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा सौर ऊर्जा सौर ऊर्जा में राजस्थान देश में प्रथम है। सौर ऊर्जा में राजस्थान देश में प्रथम है। देश में प्रथम है, ब्रैकेट में कर दीजिए 16,060 16060 16,060 16060 60 मेगावाट 16060 मेगावाट। ये 2023 दिसंबर के डाटा है। 16060 राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। इतना उत्पादन होता है राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा का। ये ध्यान रखना डाटा, राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। देश का सोलर हब है। देश का सोलर हब है। सोलर हब है। 2011 में शुरू जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन में 2011 से शुरू जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन में जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन में सर्वाधिक सौर बिजली घर राजस्थान में बने हैं। सर्वाधिक सौर बिजली घर राजस्थान में बने हैं। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए SEEZ पूरा नाम लिखिए ब्रैकेट में, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन। सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन। सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन सीड जोन स्थापित हुआ है। सीड जोन स्थापित हुआ है। सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन सीड जोन स्थापित हुआ है, जिसमें सीड जोन जिसमें बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर शामिल किए गए हैं। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर शामिल किए गए हैं। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर शामिल किए गए सीड जोन। आपको चेंज करके लिखिए, राजस्थान में सोलर डे 325 दिन है, जो देश में सर्वाधिक है। सोलर डे 325 दिन है, जो देश में सर्वाधिक है। देश में सर्वाधिक है। यहाँ सौर ऊर्जा से दो प्रकार से बिजली बनती है। सौर ऊर्जा से दो प्रकार से बिजली बनती है। दो प्रकार से बिजली बनती है। पहला सोलर
फोटो वॉल्वेटिक विधि में, सोलर फोटो वॉल्वेटिक विधि, सोलर फोटो वॉल्वेटिक विधि, और दूसरा सोलर थर्मल विधि। सोलर फोटो वॉल्वेटिक विधि और सोलर थर्मल विधि, सोलर फोटो वॉल्वेटिक विधि, सोलर थर्मल विधि। फोटो वॉल्वेटिक विधि में सिलिकॉन के चिप्स, फोटो वॉल्वेटिक विधि में सिलिकॉन के चिप्स प्रयोग में लाए जाते हैं। फोटो वॉल्वेटिक विधि में सिलिकॉन के चिप्स प्रयोग में लाए जाते हैं। सिलिकॉन के चिप्स प्रयोग में लाए जाते हैं। हाँ? कोयले से बनती है। सोलर बिल्कुल, सोलर अलग चीज होगी ना। जैसे मान लीजिए राजस्थान में 10,000 मेगावाट खपत है रोज, 10,000 मेगावाट खपत है, तो इसमें 6,000 मेगावाट हम किससे बना रहे हैं? कोयले से बना रहे हैं। और राजस्थान में जो है 10,000 के अंदर मान लीजिए 800 मेगावाट ही जो है किससे बना रहे हैं? सोलर से। लेकिन सोलर में जो 800 मेगावाट बन रही है वो देश में नंबर 1, बाकी कोई स्टेट इतनी ज्यादा बिजली सोलर से नहीं बनाता, इसलिए सोलर में नंबर 1। और वैसे अपने यहाँ सबसे ज्यादा जिससे बनती है, तो सोलर में नंबर 1 कैसे? क्योंकि सोलर में देश में सबसे ज्यादा सोलर से बिजली काम होता है। 800 मेगावाट ही रही है राजस्थान के कुल बिजली में सोलर का भी 4 से 5% ही योगदान है, लेकिन इतनी बिजली भी देश का कोई राज्य नहीं बनाता, तो नेचुरली फर्स्ट रैंक पर आएगी राजस्थान। चलिए आगे लिखिए कार्यक्रम, कार्यक्रम लिखिए। सबसे पहला, हाँ इसी में पैराग्राफ चलेगा, सिलिकॉन के चिप से बनाई जाती है बस। सोलर कार्यक्रम, सबसे फेमस कार्यक्रम आता है बड़ला जोधपुर, बड़ला जोधपुर। करंट का डाटा ध्यान रखना इसके अंदर, जोधपुर, बड़ला जोधपुर। वैसे फलोदी के अंदर है, क्योंकि फलोदी को तो ने क्या कहा, सबसे ज्यादा सोलर प्लांट्स वही लगे हुए हैं, लेकिन अभी फिलहाल आप फलोदी जोधपुर ऐसा डबल लिख लीजिए, फलोदी बड़ला फलोदी जोधपुर। यह विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगा है, वेरी इंपॉर्टेंट साइट है ये, विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगा है बड़ला जोधपुर, विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगा है, जिसकी क्षमता 2245 मेगावाट है। इसकी क्षमता वगैरह भी ध्यान रखनी है, क्षमता 2245 मेगावाट है, 2245 मेगावाट। नोक जैसलमेर, सेकंड, नोक जैसलमेर, नोक जैसलमेर। यहाँ राज्य का दूसरा सोलर प्लांट स्थापित हुआ है, नोक जैसलमेर दूसरा सोलर प्लांट स्थापित हुआ है, दूसरा सोलर प्लांट स्थापित हुआ है। क्षमता 925 मेगावाट, 925 मेगावाट। ये दो भड़ला और नोक वेरी इंपॉर्टेंट साइट है, जहां सोलर थर्मल विधि से खूब सारी बिजली बनती है, सौर ऊर्जा से। आगे लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके अगला पॉइंट। दोनों सोलर थर्मल, दोनों सोलर थर्मल, बड़े प्लांट जो सब सोलर थर्मल से। पुष्कर, तीसरा पुष्कर,
देश का पहला शहर होगा जो पूर्णतया सौर ऊर्जा से संचालित होगा। देश का पहला शहर जो पूर्णतया सौर ऊर्जा से संचालित होगा। पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित। मानसागर झील जयपुर, आना सागर झील अजमेर। इसी में अगला मानसागर झील जयपुर, आना सागर झील अजमेर। मानसागर झील जयपुर, आना सागर झील अजमेर, दोनों यहाँ फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किए गए हैं। फ्लोटिंग, पानी के अंदर फ्लोटिंग प्लेट्स पानी में तैर रही है। फ्लोटिंग सोलर प्लांट, FLOATING, फ्लोटिंग, तैरने वाले पट्टियां, सोलर प्लेट्स है वो पानी में तैर रही है। फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित हुए हैं। पानी में बिजली का उत्पादन, पानी में सौर ऊर्जा उत्पादन 10 से 15% सस्ता पड़ता है। पानी में सौर ऊर्जा उत्पादन 10 से 15% सस्ता रहता है। उत्पादन, पानी में सौर ऊर्जा उत्पादन 10 से 15% सस्ता रहता है। मेज नदी बूंदी, मेज नदी मतलब पड़ा है अपने थोड़ी ऊपर। मेज नदी बूंदी, चंबल की साइड में मेज नदी बूंदी, यहाँ 522 सौर प्लेटें स्थापित की गई है। 522 522 सौर प्लेटें स्थापित की गई है। यह देश की पहली नदी है, देश की पहली नदी है जहां सोलर प्लेट से बिजली बनाई जाएगी। देश की पहली नदी है जहां सोलर प्लेट से बिजली बनाई जाएगी। भालेरी चूरू, वेरी इंपॉर्टेंट साइट है भालेरी चूरू। भालेरी चूरू, चूरू, यहाँ सौर ऊर्जा आधारित खारे पानी को मीठे पानी में बदलने का प्लांट स्थापित हुआ है। सौर ऊर्जा आधारित खारे पानी को मीठे पानी में बदलने का प्लांट स्थापित हुआ है। खारे पानी को मीठे पानी में बदलने का प्लांट। सौर ऊर्जा आधारित खारे पानी को मीठे पानी में बदलना। IIT जोधपुर, अगला IIT जोधपुर देश का एकमात्र IIT जहां सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र स्थापित हुआ है। एकमात्र IIT जहां सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र, सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र स्थापित हुआ है। देश का एकमात्र सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र स्थापित हुआ। बिट्स पिलानी, नेक्स्ट BITS, बिट्स पिलानी, पिलानी, बिट्स पिलानी, यहाँ देश का सबसे बड़ा सोलर गीजर स्थापित हुआ है। देश का सबसे बड़ा सोलर गीजर स्थापित हुआ है। देश का सबसे बड़ा सोलर गीजर स्थापित हुआ। बालेश्वर जोधपुर,
बालेश्वर जोधपुर सौर ऊर्जा संचालित फ्रिज स्थापित किया गया है। सौर ऊर्जा संचालित फ्रिज फ्रिज डीप फ्रिज होता है, डीप फ्रिज सबसे बड़ा सौर ऊर्जा से संचालित डीप फ्रिज, डीप फ्रिज। अगला मथानिया जोधपुर, मथानिया जोधपुर 140 मेगावाट का साइक्लिक सोलर प्लांट स्थापित हुआ है। 140 मेगावाट साइक्लिक सोलर प्लांट, 140 मेगावाट का साइक्लिक सोलर प्लांट स्थापित हुआ है। साइक्लिक सोलर प्लांट यहां सौर ऊर्जा के अलावा एक केमिकल है जिसका नाम है नेफ्टा, नेफ्टा। सौर ऊर्जा के अलावा नेफ्टा और डीजल से भी बिजली बनाई जाएगी। नेफ्टा और डीजल से भी बिजली बनाई जाएगी, डीजल से भी बिजली बनाई जाएगी। और लास्ट में लिखिए दोसा, सौर ऊर्जा से संचालित हैंडलूम चरखे, जिसको हम कहते हैं सौर ऊर्जा से संचालित चरखे स्थापित किए गए। तो ये ध्यान रखना है कि सौर ऊर्जा में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है, देश का सोलर हब है। और गैर परंपरागत स्रोत जो अपने लिए है उसमें भी राजस्थान देश में पहले स्थान। तो राजस्थान सरकार का मुख्य रूप से ध्यान किस पर है? गैर परंपरागत स्रोतों के विकास, ताकि पॉल्यूशन भी कम फैले और थोड़ा सस्ता हो।